पड़ेगा। तो न हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसे ये सवाल पेपर में आया, अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो बच्चे हैं अभी खाली देखेंगे आप। कुछ लिखने की भी एज सच आपको ज़रूरत नहीं है, कोई बात अच्छी लग रही है तो लिख सकते हैं। जैसे ये सवाल हाल-फिलहाल ही पेपर में आया सीएचएसएल 2024 में। सवाल था कि एक आदमी, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट में, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करता है। अब इसे ये दूरी 5 घंटे 10 मिनट में तय। अब सोचो, जो ये नताशा बैठी है, इसको गणित का जी नहीं आता। अगर मैं इससे भी कहूं कि एक आदमी जब 6 घंटे उसके पास हैं, तो वो 4 की स्पीड से जाता है। अब उसके पास घंटे कम है, 5 हैं, और उसको पहुंचना उसी जगह है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो नताशा बोलेगी कि कुछ भी हो, स्पीड को 4 से तो बढ़ा रखना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। ये बात तो मानते हो? अगर आपके पास समय ज्यादा था तो आप धीरे चले, चला। लेकिन अब आपके पास समय कम हो गया, तो अब आपको और तेज चलना पड़ेगा। आपने बस इतना देखा और इस सवाल का उत्तर आ गया, क्योंकि 4 से बड़ा ऑप्शन एक ही था। तो सोचिए, एक बच्चा होगा जो ऑप्शन नहीं देखेगा और सवाल करने में अपना दिमाग खर्च करेगा। पहले 6 घंटे 15 मिनट का रेशियो निकालेगा 5 घंटे 10 मिनट से, या फिर S1 T1 S2 T2 के बराबर करेगा, एक कैलकुलेशन करेगा, फिर जाके उत्तर आके कहेगा कुंभकर्ण की तरह, ओ वाह मजा आ गया, मेरा एक सवाल सही हो गया। एक बच्चा होगा जिसको हमने बता रखा है कि कुछ सवाल पेपर में जानबूझ के ऐसे पूछे जाते हैं ताकि बच्चा वो स्मार्ट दिमाग लगाए कि जहां 6 घंटे में तब दूरी तय हो रही है जब स्पीड 4 है, और अगर 5 में तय करनी है तो स्पीड और ज्यादा होनी चाहिए, तो 4 से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में था। तो ऐसे सवाल भी हमें सीखने पड़ते हैं। जैसे मैं एक और सवाल दिखा रहा हूं, ये सवाल इतनी बार पेपर में आता है जिसकी कोई हद नहीं। कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 9 24 एस, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मैं डायरेक्ट कह सकता हूं ये सही नहीं होगा, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी अभी, ये सही नहीं होगा, यही होगा। आप कहेंगे यार आपने ये कैसे बता दिया? क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब हम त्रिभुज की तीसरी भुजा लिखते हैं, तो वो तीसरी भुजा दो भुजाओं के जोड़ से छोटी होती है और दो भुजाओं के जोड़ के अंतर से बड़ी होती है। यानी वहां पे जो साइन आते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, वहां पे जो साइन आते हैं, साइन, वो ये वाले आते हैं, छोटे और बड़े वाले, ये साइन आते हैं। देखिए, एक तो ये साइन का मतलब क्या होता है कि x छोटा है 6 से। इस साइन का मतलब क्या होता है कि x छोटा भी है और हो सकता है बराबर भी हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि जो त्रिभुज की भुजाओं का रूल होता है उसमें बराबर का साइन नहीं होता। तो मैंने देखा इस ऑप्शन में बराबर का साइन था, नहीं होगा, इसमें बराबर का था, इसमें बराबर का था, मैंने ये उत्तर लगा, बराबर का नहीं। और ऐसे एक नहीं, कम से कम 8-10 बार सवाल पूछे गए पिछले 2-3 सालों में, जिसमें आपको ये 24 9 जोड़ने में हमें एक एक सेकंड बचानी है। कि मैं 24 और 9 जोड़ना बड़ी बात नहीं है, 24 में से 9 घटाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस तरीके से सिखाऊं। अगर एसएससी का ये पैटर्न है कि वो 3 ऑप्शन में ऐसे इक्वल टू वाले साइन दे देते हैं, तो मुझे वो नहीं लगाना। ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी। ये वो चीजें जो हमारी एक एक दो दो तीन तीन सेकंड्स बचाएंगी सवाल को करने के लिए। आप बात को समझ रहे हैं या नहीं? बोलो भाई। मैं एक और सवाल दिखाता हूं आपको, आप देखेंगे। तो ये सब चीजें जब आप सीख जाएंगे, तब आपको पता चलेगा, तब आपको मजा आएगा। जैसे ये सवाल पूछा, ये सवाल है सीजीएल प्री 2023 में आया है। ये कह रहा था कि भाई साइन स्क्वायर बीटा बताओ, साइन स्क्वायर बीटा। तो मैं ये जानता हूं कि जब भी किसी चीज का स्क्वायर अगर हो गया, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ये बात मानते हैं कि अगर किसी चीज का स्क्वायर हो गया तो नेगेटिव नहीं हो सकता? तो हमने ये काट दिया, नेगेटिव नहीं। हम ये चीज भी जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो एक से छोटा होता है या एक के बराबर होता है। तो वो किसी भी स्थिति में एक से बड़ा नहीं हो सकता उसका उत्तर, चाहे आप स्क्वायर कर दो। तो फिर ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि एक से बड़ा है, तो यही उत्तर होगा। सोचो, मैंने इतनी लंबी लंबी चीजें थी, मैंने इन सबको देखा तक नहीं, और इस सवाल का उत्तर लगा दिया। हेडिंग लगाइए सिंपल।
खेल तो इंटरेस्ट सोचते रहे, उसका हमें इंटरेस्ट नहीं सोचते, वो सोचती रही कि मेरा इंटरेस्ट सुनील में है। सिंपल इंटरेस्ट हेडिंग लगा ली। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। इतना ही साधारण है, ये सबसे आसान टॉपिक है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो फॉर्मूला रटें हर चीज का, या फिर आप मेरे कहने पे एक डेफिनेशन याद करें। अगर आपने मेरे कहने पे एक डेफिनेशन याद कर ली, मैं दोनों तरीके से सवाल बताऊं, तो पूरा साधारण ब्याज, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज यूं चुटकियों में खत्म हो जाए और मजा आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है आपको फॉर्मूले ज्यादा पसंद है। चलिए मैं वो फॉर्मूला भी ना आपको अपने डेफिनेशन से बनाना बताता हूं। पूरे साधारण ब्याज में अगर किसी बच्चे को ये डेफिनेशन कंठस्थ, किसी भी बच्चे को ये डेफिनेशन कंठस्थ, तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग अबव दिस। अगर ये डेफिनेशन कंठस्थ, डेफिनेशन किस चीज की? रेट की। जब भी साधारण ब्याज की बात आती, जब भी ब्याज की बात आती है, पहले कोई किसी से ब्याज नहीं लेता था। किसी को 5,000 रुपये उधार दिए, ठीक है यार 5,000 दे जाना। लेकिन वो बंदा क्या करता था कि दे ही नहीं रहा है, 5,000 दे ही नहीं रहा है। 5 साल हो गए, उसने क्या किया, आपसे 5,000 रुपये लिए और 5,000 का सोना खरीदा। 5 साल बाद वो सोना 15,000 का हो गया, उसने बेच दिया। बेच के 15,000 में से 5,000 उसके लौटा दिए, 10,000 उसकी कमाई हो। इससे लोगों को जलन मचना शुरू हुई कि यार इसने तो मेरे 5,000 के 15 बना लिए। अब उसको समझ में आया कि अगर सोने से बन सकते हैं, इसका मतलब है पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। तो ब्याज बेसिकली कोई नई चीज नहीं है। ब्याज वो लालच है कि भाई मेरा पैसा अब बढ़ गया है। जो 5 मैंने आपको दिया था वो आज 10 के बराबर है, तो मुझे 5 एक्स्ट्रा चाहिए। दैट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड ब्याज। अब ब्याज कैसे ली जाएगी? कोई कम लेगा, कोई ज्यादा लेगा, किसी का रिश्तेदार है, जीजा है, फूफा है, साला है, साली है, उस हिसाब से ब्याज की रेट फिर होनी चाहिए। तो कोई एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, वो पैरामीटर ही रेट कहलाया कि भाई मैं 5% ब्याज लूंगा, आप जितना मर्जी पैसा ले लीजिए। आप 100 रुपये लेंगे तो मैं 5 रुपये, आप 1,000 लेंगे तो मैं 50 लूंगा, आप 10,000 लेंगे 500 लूंगा, आप 1,00,000 लेंगे 5। तो पूरे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो एक चीज की वैल्यू है, दैट इज रेट। वो क्या है? रेट। तो वो हमें समझनी है। रेट को हिंदी में कहते हैं, अब आप समझ भी गए होंगे कि रेट क्या है। अगर मैं कहूं कि 5% है रेट, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे गुरुजी 5% का मतलब तो 100 से ही होता है, 100 पे 5 रुपए ब्याज मिल रही है। रेट जो होती है वो वार्षिक होती है, मंथली भी हो सकती है। जैसे हम प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो हम कहते हैं प्रॉफिट सीपी पे निकल, ऑटोमेटिक समझने वाली बात है कि प्रॉफिट सीपी पे निकले। ऐसे ही रेट कोई 5% बोल रहा है, इसका मतलब वार्षिक है। जब तक कि वो बोले ना कि मंथली है, जब तक कि वो बोले ना कि क्वार्टरली है। अदरवाइज हर सवाल में अगर रेट दे रखी है तो वो एनुअली होती है, वार्षिक होती है। रेट क्या होती है? हमेशा वार्षिक। तो रेट का मतलब क्या होता है? रेट क्या है? एक साल में, एक साल में 100 रुपए पर, एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला, मिलने वाला ब्याज, एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज। रेट क्या है? एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज रेट है। एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज क्या है? रेट है। ठीक है भाई, एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज रेट है। क्लियर है ये बात? एक साल में 100 रुपए पर, आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर इज कॉल्ड। मैं लिख भी देता हूं, आप इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट आ जाएगा इस डेफिनेशन के बाद कि मजा आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर, 1 ईयर इज कॉल्ड रेट। एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज क्या है? रेट है। सबको समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। मैंने कहा
इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर इज कॉल्ड रेट। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर इज कॉल्ड रेट। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या है? रेट। अब इससे फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे? देखो, 100 रुपए पर 100 रुपए पर 1 साल में ब्याज मिलता है। 100 रुपए पर 1 साल में ब्याज मिलता है। 100 रुपए पर 1 साल। मैंने कहा 1 रुपए पे कितना मिलेगा 1 साल में? आपने कहा बटे 100। मैंने कहा 1 साल में कितना मिलेगा? R बटे 100। ये बात क्लियर? 100 रुपए पर 1 साल में कितना? R। 1 रुपए पे 1 साल में कितना मिलेगा? R बटे 100। क्लियर है बात? 1 रुपए पे 1 साल में कितना मिलेगा? R बटे 100। अच्छा, मैं कहूँ कि P रुपए पे कितना मिलेगा? मान लेते हैं किसी को P पे निकालना है। आप कहेंगे P पे 1 साल में मिलेगा P, ठीक है नहीं? 100 रुपए पर 1 साल में R, 1 रुपए पर 1 साल में R बटे 100, P रुपए पर 1 साल में PR बटे 100। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक दिक्कत हो तो बता दे भाई। तक दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है किसी को? आप कहेंगे मैंने कहा P रुपए पे अगर मैं T साल में पूछूं, T साल में ये 1 साल में था, तो आप कहेंगे T से गुणा हो PRT बटे PRT बटे 100। 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है दैट इज R। 1 रुपए पे 1 साल में मिल रहा है R बटे 100। P रुपए पर 1 साल में मिल रहा है PR बटे 100। P रुपए पे T साल में कितना मिलेगा? PRT बटे 100। क्लियर है बात? किसी को डाउट हो तो बता देना। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी हो जिसको डाउट हो। यही SI का फॉर्मूला, यही सिंपल इंटरेस्ट का। तो जो आप फॉर्मूले से सवाल करते थे, हमने डेफिनेशन से फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बना दिया? SI बराबर होता है PRT बटे 100। SI बराबर PRT बटे 100, यानी कि 100 रुपए पर, मतलब P रुपए पर 1 साल में ब्याज मिलता था PR बटे 100, तो P रुपए पर T साल में कितना मिलेगा? PRT बटे 100। ये P है क्या? P कोई भी राशि है। P क्या है? कोई भी राशि, सम कह लेते हैं इसी को। इसी को मूलधन कह लेते हैं, जो पैसा था मूलधन। इसी को प्रिंसिपल अमाउंट कह लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। यही क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज रेट है। ये बात मैं 100 बार बोलूंगा हर क्लास में, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। मैं आपको बता दूं, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएंगी, ये ध्यान रखना। तो मैंने कहा कि सम मतलब मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। आर क्या है? रेट है। सिर्फ एक डेफिनेशन सवाल खत्म कर देगी। टी क्या है? SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण। आप इतनी थ्योरी लिख लीजिए। छोटे मोटे सवालों से शुरू करेंगे आज की क्लास। यहां तक किसी को डाउट है तो बता दीजिए। चलिए छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं। मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने आज की क्लास में साधारण ब्याज स्टार्ट किए। साधारण ब्याज के अंदर मैंने कहा कि मैं आपको रेट की डेफिनेशन बताता हूं। रेट होती है 1 साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज। जैसे कल को कोई मुझे ये कहे, मैं एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ, कोई मुझे ये कहे कल को कि यार 600 रुपए पे 1 साल में 30 रुपए ब्याज मिला है, रेट बताओ। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा। समझो बात को। किसी ने मुझे कहा कि 600 रुपए पर 1 साल में 30 रुपए ब्याज मिला है। किसी ने मुझे कहा 600 रुपए पर 1 साल में 30 रुपए ब्याज मिला है, तो बताइए रेट क्या होगी? तो मैंने कहा 100 पे निकाल देता हूं, 6 पंजे 30। 100 पे 1 साल में 5 रुपए ब्याज मिलेगा। इट मीन्स रेट कितनी हो जाएगी? 5%।
रेट 5%। एक और एग्जांपल लेता हूं, किसी ने मुझे कहा 6500 रुपए पे 6500 रुपए पे 3 साल में 117 रुपए ब्याज मिली है, 117 रुपए ब्याज मिली है, और बताओ फाइंड रेट, ऐसे पूछ लिया। तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मुझे तो ये पता है कि अगर रेट पूछी है तो 100 रुपए पे ब्याज निकालना है, यानी प्रिंसिपल को 100 बनाना है किसी भी तरीके से, बस मुझे इतना ध्यान रखना है और कुछ करना ही नहीं। तो आपने कहा कर लेते हैं, तो मैंने कहा 13 से भाग कर, 13 से भाग लगेगा, आपने कहा 13 पंजे 65, 13 निम्मा 170, आपने कहा 5 से और लगाना पड़ेगा, तो बात नहीं 5 से भी लगा लेते हैं, 5 से लगाया तो ये अब 100 बन जाएगा, और 100 रुपए पर 3 साल में कितनी ब्याज आ जाएगी, 5 से भाग लगाऊंगा, 18 पंजे 90, 1 आपने कहा कि रेट अगर निकालनी है तो 1 साल का ब्याज चाहिए, तो मैंने कहा 100 पे 1 साल का ब्याज निकाल देता हूँ, तो आपने कहा 3 से, 3 साल का ब्याज इतना है, 1 साल का 0.6, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या है। ये डेफिनेशन अगर आप सीख जाते हैं तो कोई सवाल मुश्किल नहीं है, कोई सवाल मुश्किल नहीं है, नथिंग क्वेश्चन वाज मुश्किल अगर आप ये रेट की डेफिनेशन। चलिए, अब मैंने यही दिखाया कि यार 600 पे 1 साल में 30 रुपए मिल रहे थे, तो 100 पे कितने मिलेंगे, आपने 6 से भाग किया 5, 100 पे जितने मिले वो क्या है। फिर मैंने दिखाया 6500 पे 3 साल में 117 मिल रहे थे, रेट बताओ, आपने कहा पहले 13 से भाग किया, 13 निम्मा 117, 13 पंजे पे, फिर 5 से किया तो 5 कट गया, 100 बच गया 1.8, यानी 100 रुपए पर 3 साल में 1.8 मिल रहा है। तो मैंने कहा 1 साल में कितने मिलेंगे, 3 से भाग कर दिया 0.6% ब्याज आ। बोलो आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया, फॉर्मूले आपने देख लिया कि अच्छा जब हम किसी भी चीज में, जैसे ये तो ब्याज आ गई हमारी, एसआई आ गई, एसआई कितनी, प्रिंसिपल अमाउंट आर, ये ब्याज आ गई, ये ब्याज किस पे मिली है, पी पे मिली, पी पे जब ब्याज मिलती है, एसआई मिल जुड़ती है पी, ये बन जाता है ए फॉर, हिंदी में इसको कहते हैं मिश्र धन। क्या होता है जी, मिश्र धन। अगर कोई हमसे ऐसा ही ना पूछे कि मिश्र धन क्या होगा, ए बराबर होता है पी प्लस साई। एसआई का फॉर्मूला क्या था, पी प्लस पी आर टी बटे 100, तो पी हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी बटे 1 प्लस आर टी, पी 1 प्लस आर टी बटे 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, रेट। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये मैंने लिख के दे दिया है, आपको मेरी राइटिंग क्लियर ना हो तो आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल धनराशि पी, टी समय, रेट 8% इंटरेस्ट आर टी बटे 100, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी प्लस आर टी बटे। अगर मेरी राइटिंग समझ, सवाल करते हैं बहुत छोटे छोटे, सोचिए मेंस के अंदर ऐसे कई बार तुच्छे सवाल पूछ लिए, तुच्छे जिसका कोई लेवल नहीं। क्या आप इस सवाल का उत्तर बता सकते हैं मुझे, इस सवाल का उत्तर बता सकते हैं। एक 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये बता। एक 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। क्या जवाब आया सब, 5400। मतलब मैंने तो ओरली कर लिया था ये सवाल, मालूम है कैसे, मैंने कहा 1 3 यहाँ है, 1 3 ये है, 1 3 ये है, 3 तिया 9 तिया 27 से कटने वाला उत्तर होगा, और 27 से कटने वाला उत्तर सिर्फ एक था, 27 तो नहीं। तो मुझे तो ये बात समझ में आ गई थी कि उत्तर ये होगा, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या कह रहा है, पता नहीं है भी या नहीं, ऐसा ही निकालनी है। अब इसमें मैं क्या ही फॉर्मूला लगाऊं और क्या ही डेफिनेशन लगाऊं, 12,000 रुपए हैं, 12,000 रुपए पे 15% की दर से 3 सालों में ब्याज पूछा। आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, जिस बच्चे से ये सवाल भी नहीं हुआ उसको तैयारी छोड़नी नहीं, फिर से शुरू कर देनी चाहिए, लेबल नहीं है उसका कुछ भी।
मैं जानता हूँ 12 और 15 की गुणा होती है 180 आता है, 18 की गुणा 3 से होगी 54, 540 आए, एक जीरो पहले से बची हुई है 5400। यही उत्तर आ रहा था। जैसे मान लेते हैं गुणा में तब भी दिक्कत होगी 12 15 की, 15 3 की। मैंने क्या किया आपने देखा, मैंने देखा 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी 27 तो आना ही आना है। 54 एक ही ऑप्शन। क्या ये कट रहा है 27 से 45 क्योंकि 2 जीरो बची रही है? नहीं, एक 5 तो है ही। चलिए सवाल देखिए, सीजीएल प्री 2024 में है। आज मैं सिर्फ पैटर्न दिखा रहा हूं आपको किस तरीके के सवाल आते हैं और अभी भी आ रहे हैं। जैसे आपने 2022 का देखा, अब आप 2024 का एक सवाल देखिए कि 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से 13 महीनों में 6700 पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ये आपको बताना। वाह, 12% प्रतिवर्ष की दर से 13 महीनों में, ओए होए 13 महीनों। अब 13 महीने की बात कर दी तो ये बात तय है कि जो भी उत्तर होगा 13 का मल्टीपल होगा। 813 13 से नहीं कट, 13 छिंग 78 ये कट रहा है 13 से, उत्तर हो सकता। 13 छिंग 78 नहीं कट, 13 छिंग 78 नहीं कट, यानी उत्तर तो बी होगा, ये बात तय है। मैंने सिर्फ 13 का मल्टीपल, 13 महीने आ गए मतलब कि उत्तर होगा, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब हम इस सवाल को और किस किस तरीके से सोच सकते थे। जैसे मैं डायरेक्ट सोच सकता था, मैं कई सारे अप्रोचेज बताता हूं आपको। जो बच्चे मौखिक सोचते हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, मौखिक सोचते हैं, वो कैसे सोचेंगे? वो कहेंगे कि यार 12% प्रति वर्ष है, इसका मतलब क्या है कि एक साल यानी 12 महीने में 12% ब्याज मिल रही है। आप बताओ, 12% प्रति वर्ष, 12 महीने में 12% ब्याज मिल रही है, तो 13 महीने में कितनी ब्याज मिलेगी? आपने कहा 13%। बेसिकली मुझे 13% निकाल देना था 6700 का, कोई इतनी बड़ी बात तो। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाता, बस ये सोचता कि यार 12% ब्याज का मतलब ये हर महीने 1%, तो 13 महीने में 13%। ये परसेंट कट जाता है इन दो जीरो से, क्योंकि 13/100 करता, तो 13 सत्ते 91 का एक आता। अब दो ऑप्शन में एक था, तो फिर 9 13 छिंग 78 और 9, यहां से भी मैं उत्तर बता देता, सिंपल, यहां से भी मैं उत्तर बता देता। अब किसी को है कि नहीं मैं तो फॉर्मूले से ही करूंगा, मैं बिना उसके नहीं कर सकता, मेरा जहन और जिस्म दोनों ही गवारा नहीं करता आर 12%। टी कितना है टाइम? 13 महीने है। 13 महीने का मतलब क्या है? 13/12, 13/12 साल, 13/12 साल। पी कितना है? कर दिया। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर, आपको तो फॉर्मूले की आदत है, ऐसे ही तो सिलेक्शन नहीं होता, ये सब लिखते हो पहले आप, इंटू आर 12% इंटू 13/12 और बटे 100, यही तो करते हो, यही करते हो। अब आपने कहा जीरो से जीरो कट गई, 12 से 12 कट गया, 13 गुणा 67 कितना हो गया? 881। 13 गुणा 67 कितना हो गया? 881। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बोल दे जिसको डाउट है, कोई भी बॉडी। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बोल सकती है बदतमीज, अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बोल सकती है। मल्टीपल में गलती हुई है कोई? 881 नहीं 871 होगा, 871, कोई बात नहीं, लिख देते हैं 871, 871। चलिए मैं और सवाल दिखाता हूँ, आप ये चीज समझे कि जल्दी कैसे करते हैं सवाल को। जैसे मुझे पता चल गया था कि भाई 7 या 21, तो 1 और 13 का मल्टीपल मैंने चेक कर लिया था पूरा निकालने के लिए। अब जैसे ये सवाल 2025 में आया, हम आपको लेटेस्ट कैसे लेके जा रहे हैं आपने देखा, हम आपको लेके कैसे जा रहे हैं देख रहे हो आप। हमने कहा बेटा 2022 मेंस में भी ऐसा सवाल आया, सीजीएल प्री 2024 में भी आया, और फिर एनटीपीसी के ग्रेजुएट 2025 में भी आया ऐसा सवाल। यानी हर एग्जाम में ऐसा हल्का हल्का सवाल आ रहा है। अब आप खुद ही देखिए, 84 आ रहा है, ब्याज पूछ रहा है,
84। ये बताओ ब्याज इतनी ज्यादा 840 हो जाएगी, क्या पूछा है? किसी धनराशि में 4% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 840 हो जाएगी। एक बात बताओ, ब्याज क्या प्रिंसिपल से इतना बड़ा हो जाएगी जो कि रेट इतनी नॉर्मल सी है? तो कोरिया का बच्चा बता सकता है ये तीनों उत्तर नहीं हो सकते यार। ये कमबख्त प्रिंसिपल ही ब्याज से छोटा हो गया, वो तब हो सकता है जब ब्याज कई 100% हो, कई 100% ब्याज हो। तो इसको तो करने की भी जरूरत नहीं है, बच्चा देखते ही लगा सकता है यार ये तीन उत्तर नहीं हो सकते। ब्याज से छोटा प्रिंसिपल, वो भी 4% पे, 4% पे, हाउ इज इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। ये ब्याज से छोटा प्रिंसिपल है, हैरान कर देने वाली बात है। अमाउंट पूछ रहा है 3 वर्षों में 840। अच्छा ओ सॉरी, मैंने गलती कर दी, माफी चाहता हूं। ये कह रहा है कि हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है, मतलब 7000 तो उत्तर हो ही नहीं सकता। जो सोचिए अमाउंट ही 840 हो रहा है, तो क्या कभी 7000 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता 7000। और 840 हो रहा है यानी 7 का मल्टीपल आना जरूरी है। तो जी तब भी उत्तर आ गया, करने की जरूरत हमें तब भी नहीं रही, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। 7 आया कहां से? 7 प्रिंसिपल में रहा होगा तभी ना 7 आया। कहां से आया 7? 700 से आया 7। करने की जरूरत ही नहीं, 7 एक ही ऑप्शन में। अब कर लेते हैं, आपका मन है ऐसा तो। ये क्या पूछ रहा है? फॉर्मूले से भी बताऊंगा। कुछ लोगों को आदत है कि उनको गंदगी सीखनी है। उनको क्या सीखनी है? गंदगी। और वो गंदगी से ही करेंगे, दैट इज फॉर्मूला। मैं करूंगा फॉर्मूला से भी, मैं बता चुका हूं आपको फॉर्मूला कि ए बराबर पी 1 प्लस आर टी बटे 100। ये बता चुका हूं। आपने कहा ए कितना है? 840 बराबर पी आपसे पूछ 1 प्लस रेट कितनी? 4%। समय कितना है? 3। समय कितना है? 3 वर्ष बटे, आपने कहा 4 से 25 बार कट गया, या मत भी काटो, 25 बार रहने दो उसको, काटोगे तो और ज्यादा लफड़ा है, ऐसे ही रहने दो। 840 बराबर पी 112 बटे 100। 112 बटे 112 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो पी कितना होगा? 100। सीधे पी आ गया 700। ये फॉर्मूला बाजी अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। मैं कैसे बताऊंगा, देखो ध्यान। मेरे पास कई सारे तरीके हैं। रेट कितनी है? 4%। रेट कितनी है? 4%। मैंने कहा ये पी है 100 रुपए पर 1 साल में 4 रुपए ब्याज मिलेगी, इसका मतलब है 4%। तो मैंने कहा लेकिन मामला तो 3 साल का है, ब्याज मिलेगी 12। बोलो भाई मिलेगी या नहीं 12? अरे 1 साल में 4 मिलेगी क्योंकि 4% रेट है, लेकिन मामला तो 3 साल का है तो 12 मिलेगी। अगर 100 पे बेटा 12 ब्याज मिलेगी, 100 पे अगर 12 ब्याज मिलेगी, मैं आपसे पूछता हूं 12 ब्याज मिलेगी, तो ये 112 हो जाएगा या नहीं? आप कह रहे हो इस 112 की वैल्यू 800 नहीं है? 800 गलत तो नहीं किया? तो गड़बड़ आ रहा है उत्तर यार। 100 रुपए पे कितनी धनराशि 4 वर्ष में 840 हो जाएगी? तो मैंने कहा 100 रुपए पे 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 4। मामला है 3 साल का, ब्याज मिलेगा 12। 112 आ गया ये। 112 सत्ते 700 तो नहीं है। सवाल गलत है फिर तो भाई, सवाल गलत है। 112 से तो कट भी नहीं रहा है, ये 750 आ रहा है। क्या कर रहे हैं हम? किसने बता दिया ये 700? पढ़ाने के काम कर दिए क्या किसी ने? 7 तो कट गया ना, शिट। कोई बात नहीं, आप देखना जरा ध्यान से, मिस्टेक करेक्ट कर देते हैं। ये कितने से कटेगा? आपने कहा ये 14 से कटेगा। 14 अट्ठे 112, 14 छिक्के, फिर मैंने 4 से भाग किया तो 4 दूनी 8 और 30, 30 आएगा 15। एक हो रही है आज, दिमाग की दही सुबह सुबह ही हो गई है।
तो 2 की वैल्यू 15 है। एक बात बताओ, अगर 2 की वैल्यू 15 है तो आप बता सकते हो 100 की कितनी होगी? तो 50 से गुणा होगी। 750, 750 उत्तर आएगा। बताता हूँ क्यों नहीं आया 7, क्या हम मिस्टेक कर रहे थे वो भी बताता हूँ। एक्चुअली क्या था ना कि हमने ये ध्यान नहीं दिया कि 4 और 3 की जब गुणा कर रहे हैं तो ये ब्याज नहीं है जो कट गया। ये ब्याज नहीं है कि हमने 4 और 3 चेक कर लिया, हमने ये नहीं देखा, ये प्रिंसिपल है। 112 है ये, 112 में भी 7 आ रहा है, 840 में भी 7 आ रहा है, तो 7 से 7 तो कट गया। यही मिस्टेक हमने यहाँ पे की, इसको करेक्ट कर देते हैं। कितना आएगा यहाँ? 7.5 बार कटेगा, 7.5 बार। 7.5 बार कटेगा तो पी कितना आ जाएगा? फर्जी सवाल था वो। अब आप समझ गए, मैं दोबारा बता रहा हूं हमने क्या मिस्टेक की। ये ऐसा ही नहीं है 840, ये अमाउंट है। तो अमाउंट तो 4 तिया 12 यानी 112 होगा ना। तो उस 112 में भी 7 था और 840 में भी 7 था, तो वो 7 से 7 खलास हो गया। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, एकदम समझ गया, बिल्कुल समझ गया। 840 था, हम वो 3 का मल्टीपल देख सकते थे कि 3 इसमें अभी भी बचा रहेगा, तो उस हिसाब से हम 750 डायरेक्ट लगा सकते थे। अब आप ना इन चीजों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि आप इतनी रामायण लिख रहे हैं। आप देखना जरा ध्यान से, अब जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आपको इतना थोड़ी लिखना पड़ेगा कि आप इतना लिख रहे हैं, पूरा सवाल लिख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं पड़ेगी जरूरत। कैसे नहीं पड़ेगी? देखो, मैं ये कह रहा हूं, आपको पता है कि 4% 3 सालों में, 3 साल 12%, तो पता है ना, मौखिक लिख लेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट बनेगा वो आप सीधे कह सकते हैं, देख के 4 तिया 12, 112% बनेगा। और 112% की वैल्यू है 840, है या नहीं? आपको 100% की निकालनी, 100%। आपने देखा 112 सत्ते कितना होगा, तो आपने कहा 784, और 784 और 56 840, 7.5 गुना है। 7 गुना तो नहीं है, 7 गुना नहीं है। देखो पहले ऐसे समझ सकते हो, 7 गुना है, नहीं है। 8 गुना है, नहीं है। तो 7.5 गुना, एक ही ऑप्शन बच गया। 7.5 गुने का मतलब है, यही मैं कहता हूं कि ऑप्शन से फायदा लेने का मतलब हम एक लाइन में सवाल खत्म। 7 गुना नहीं है, 8 गुना नहीं है, तो फिर 7.5 गुना ही बच गया और उत्तर आ गया 750। ये सवाल हमने CHSL का पूछा है, उसके बाद हम फिर एक RRB का सवाल पूछेंगे, और उसके बाद फिर टेक्नीशियन का पूछेंगे, उसके बाद NTPC का पूछेंगे, उसके बाद CGL प्री का भी पूछेंगे। ठीक है, तो 3-4 सवाल बैक टू बैक पूछेंगे। आज की पहली बेसिक क्लास है। अब थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल करिए। 99,000 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज पूछा। ये बात तो तय हो गई कि 9 महीने का ब्याज पूछा है। अगर 9 महीने का ब्याज पूछा है, 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है और इसमें 11 भी है, तो ये बात तय हो गई कि उत्तर जो भी होगा 9 और 11 का मल्टीपल होगा। तो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं। 8 और 1 9, 8 और 4 12 और 5 17, ये उत्तर नहीं हो। ठीक है, 9, 8 और 2 10 और 4 14 और 5 19, ये उत्तर नहीं। 7 और 2 9, 8 और 1 9, ये उत्तर नहीं। कोई उत्तर है या नहीं? 8 और 1 9, 5 और 4 9, दिया। कुछ करने की जरूरत इस सवाल में नहीं, डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? आपने देखा 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो हम समझ गए कि भाई 9 का मल्टीपल तो होगा और उत्तर डी होगा। करने की जरूरत, अब मान लेते हैं करने की बारी आ जाती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। इसको क्या लिख सकते हैं? 25/2। समय को 9/12, 3/4 लिख सकते। आपने कहा, देखिए ध्यान से, ऐसा ही पूछा है। कितने पे पूछा है? 99,000 पे। अब एक बच्चा क्या कर रहा होगा? 99,000। ये सब ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, ये अपने आप बने हुए हैं। रेट कितनी है? 25/2 इंटू समय कितना है? 3/4 और बटे 100। आपने देखा कि जी ये 0 से 2 जीरो कट गए, कट गई, और कुछ बचा है? आपने कहा जी नहीं बचा, पॉइंट तो आएगा ही आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ले आएंगे पॉइंट भी। अब आप एक और चीज समझो, एक और गुणा भाग करना सिखा रहा हूं आपको कि आप क्या करो, इस 25 को 100 बना लो।
बना सकते हो 100, 25 को 100 बना लो, तो ये कितना होगा, 4 से गुणा किया ना आपने 100, 2 से इसको आराम से काट सकते, 2 चौक 8, 2 निम्मा 18, 2 पंजे इतना। सोचो इसकी गुणा भाग इतना, अब 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा, 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 निम 27 और 1 28 का 8 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 80 बटे 16 बटे 16। अब भाग करना चालू करते हैं, 16 से भाग करना चालू करते हैं, कितना होगा, 16 निम्मा 144, बचेगा 4, फिर 5 बचेगा, 16 दूनी 32, 13 बचेगा 30, 16 अट्ठे 128, 2 बचेगा, फिर 0, 16 एकम 4 बचेगा, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पंजे। आप मुझे बताओ, आप पेपर के अंदर किस तरह प्रेफर करोगे? क्या आप ये गंदी कैलकुलेशन करोगे, या जो हमने आपको बताया कि देखिए 9 आ रहा है इसमें, तो 9 का और 11 का मल्टीपल उत्तर होगा। अगर इसमें 9 हो जाते, 2 हो जाते 9 के मल्टीपल, तो हम 11 से भाग करते, 11 चौक 11 अट्ठे 88, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 4 बचेगा, 11 तिया 33, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77, 5 बचेगा, 11 पंजे 55, पूरा कट गया, तो ये 11 से कट जाए। अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते जो 9 से कट रहे हैं, तो हम 11 से ट्राई करते। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है 1200 रुपए की राशि और 3% मासिक ब्याज की दर से। अब की बार देख लो, मैंने क्या कहा था, सवाल में अगर नहीं बोला है तो वार्षिक है, नहीं तो बोलेगा, इसमें बोल दिया 3% मासिक ब्याज, और 1 माह का ब्याज पूछ, 1 माह का, यानी 3% ही निकालना है, 12 का 3, तो बहुत ही आसान सा। 3% दुर्गा जी मासिक है, और 1 महीने का पूछा, अगर 1 महीने का पूछ रहा है का मतलब 3% ही ब्याज मिला है। 3% कितने का मिला है, 1200 का, 1200 का। अब 3% 1200 का कैसे निकलेगा, 3/100। ऐसे टुच्चे और लल्लू सवाल भी पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, इन पे ज्यादा समय नहीं लगा रहे, बट आप मौखिक बता सकते थे। ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछा, मतलब ग्रेजुएट वाले बच्चों की बेइज्जती है। 4.25% की दर से, ध्यान से देखो, 4.25%, 4.25% का मतलब कितना होता है, कोई बता सकता है? तो 4.25% का 4 चौक 17/4, 17/4%। तो ये बात तय हो गई दुर्गा जी की, जो भी उत्तर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये संख्या 17 से नहीं कटती, 85 कटता है, 700 नहीं कटता। 17 चौका 68, 68 होगा, ये भी नहीं कटेगा। 17 चौका 68, चौथा उत्तर। तो ये चीजें आपको सीखनी है, कि हर सवाल पेपर में किया नहीं, कुछ सवाल देखते ही हो जाते हैं। अगर मैंने कहा कि 17/4 है, तो मैंने 17 का मल्टीपल देख लिया, और भी ऐसा नहीं कि हम एक मल्टीपल। अब मुझे ये सवाल करना हो तो मैं कैसे करूंगा, देखो एसआई क्या होगी, आप कहेंगे एसआई बराबर होगा 24,000 गुणा 9 महीने का मतलब 9/12, पहले भी बता चुका हूं, गुणा 17/4/100। जैसे मैंने 17 का मल्टीपल चेक किया था, हम इसमें 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। कैसे? क्योंकि 3 यहाँ बचेगा, अगर यहाँ वाला 3 काट दिया 12 से तो 9 बचेगा, तो मैं 9 का मल्टीपल भी देखता। अगर सिर्फ 9 का देखता तो ये 9 से नहीं कट, ये 9 से नहीं कट रहा, 9 से देखना आसान भी है। 8 7 15, ये 9 से नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा। तो आप इस सवाल में 9 का या 17 का, ये मैं साथ के साथ सिखाता रहूंगा आपको, 17 का मल्टीपल देख सकते, साथ के साथ बताता रहूंगा हर सवाल में, ताकि आपके दिमाग में ये बात घुस जाए, और जब भी आप पेपर दें, आप देखना आपको कितना फायदा होगा। जब आप सोचिए लगातार इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके दिमाग में चीजें घुस जाएंगी कि सवाल करना कैसे। कर लेते हैं, इसकी गुणा भाग भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। 12 से हमने इसको काटा 2 बार, 12 दूनी
2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई। अब ये 20 बचा है तो 4 से 20 कितनी बार कटेगा? 20 बचा है तो 4 से 20 5 बार। उत्तर आ गया जी 5 निम 45, या ऐसा भी कर सकते थे 5 गुणा 17 निम्मा 153, पन्ना 75 550, 750 और 15 165। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 साल के लिए 2000 रुपए की राशि, 4 साल के लिए 2000 रुपए की राशि 1 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? 4 साल के लिए 2000 रुपए की राशि पर 1 पैसे प्रति माह की दर से 1 पैसे प्रति रुपए, सोचिए आरआरबी ये अलग ही लेवल का सवाल है। आप बता सकते हैं 1 पैसे प्रति रुपए का मतलब क्या हुआ? प्रति रुपए का मतलब हो गया 100 रुपए पर 1 महीने में 1 पैसा ब्याज मिले। 100 रुपए मैंने क्यों लिखा है? प्रति रुपए मैं 1 रुपए लिख देता हूँ। 1 रुपए प्रति रुपए मतलब 1 रुपए पे 1 महीने 1 पैसा ब्याज, 1 पैसा। 1 रुपए का मतलब क्या होता है? 100 पैसे। 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसे। आप बताइए अगर मैं पैसे से पैसा काट दूं तो आप कहेंगे 100 पे 1 महीने 1 रुपए ब्याज मिल। अगर 100 पे 1 महीने में 1 रुपए ब्याज मिल रही है तो 12 महीने यानी 1 साल में कितनी मिलेगी? आपका जवाब होगा, आपका जवाब क्या होगा? 12%। यानी रेट कोई पूछता तो 12%। अब 12% निकालना है तो ये तो साफ साफ मैं क्या ही बताऊं। 12% मतलब 12 का मल्टीपल, बल्कि 12 चौक 48 का मल्टीपल, फिर भी कर देते हैं। अब अगर आपको ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही यानी प्रिंसिपल 2000, हमें 4 साल, रेट 12% बटे 100। तो पता है डेफिनेशन से यही फायदा हो जाता है। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तब आपको मुश्किल हो जाएगी। जो मैंने डेफिनेशन बताई वो क्या बताई? डेफिनेशन का यही तो फायदा है कि मैंने कहा भाई 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज रेट है, ये बताया मैंने। सोचो, ठीक है, ये मैंने बताया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे था प्रति रुपए यानी 1 रुपए, 1 रुपए पे कितना ब्याज? 1 पैसा। मैंने कहा 1 रुपए का मतलब 100 पैसा, यानी 100 पैसा पे 1 पैसा ब्याज है। तो पैसा पे पैसा काटा, मैंने कहा 100 पे 1 रुपए ब्याज है। रुपए पे 100 पैसे पे 1 पैसा, तो 100 रुपए पे 1 रुपया। 1 महीने में है, 12 महीने में 12%। तो डेफिनेशन से हमने रेट निकाल दी, मैं तकलीफ नहीं हुई। आप अगर ऐसे नहीं सोचते, मान लेते आप कहते कि मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना होता, मैं डेफिनेशन से ही सवाल खत्म करता, बोर्ड हैंग हो गया। आप डेफिनेशन से ही मान ले सवाल खत्म करना चाहते, डेफिनेशन क्या होता? आप कहते 1 रुपए पे 1 महीने में 1 पैसा ब्याज। कोई 1 पैसा भी देता है, जता देता है, लेने वाला भी उसे लाख दुआ देता है, ठीक है, 1 रुपए। अब मैंने कहा कि यही अगर मैं 2000 रुपए पे निकालूं, 2000 रुपए पे आपने कहा 2000 से गुणा हो जाएगी 1 महीने की, 2000 पैसा हो जाएगी। 2000 पैसे का मतलब क्या है? 20 रुपए। 100 से भाग करके 20 रुपए। अब आपको 4 साल में निकालना है। 4 साल का मतलब 12 चौक 48 महीने। मेरे पास तो 1 महीने का ब्याज आ रखा है, मैंने कहा इसी को 48 महीने का निकालूं तो आपने कहा 48 से गुणा हो जाएगी 60 रुपए। हम डेफिनेशन से पूरा सवाल भी खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेट निकाल सकते हैं डेफिनेशन। बोलो भाई।